हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है हमने अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उसके ऊपर हमने मैक्सिमम के एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अब एक दो टॉपिक ऐसे बचे हैं जिसके ऊपर हमने एमसीक्यू करने हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल के ऊपर एमसीक्यू। एग्जाम तक इसके ऊपर और भी एमसीक्यू आएंगे। आज तो हम फर्स्ट 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, साथ में और भी आपके साथ एमसीक्यू आते रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है जिधर से आपको पूरे के पूरे अकाउंटेंसी का सिलेबस जितना भी है उसके रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक वो लिंक कॉपी नहीं किया या सेव नहीं किया, आप वो लिंक सेव कर लीजिए। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट टॉप पे जो कमेंट मिलेगा आप उधर से वो लिंक कॉपी कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी प्लेलिस्ट ढूंढने में मुश्किल ना हो। और साथ में मैं बता दूं, हमारी जो कंपाइल्ड पीडीएफ है वो इट इज इन प्रोग्रेस। आपको विद इन 3-4 डेज में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज आईजी क्लासेस, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उसे आपको ज्वाइन करना होगा। तो अब हम बात करते हैं बजटरी कंट्रोल। ठीक है, इसके ऊपर हमने लेक्चर पढ़े थे अराउंड, मेरे हिसाब से 2 या 3 लेक्चर्स आए हुए इसके। तो इसके ऊपर अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू। आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि हमने जो 15-20 डेज पहले पढ़ा था क्या हमें कुछ याद है कि नहीं है। तो चलो टेस्ट करते हैं अपने आप को। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज। बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूं, सबसे ज्यादा खास ऑब्जेक्टिव उसका है टू प्लान टू अचीव इट्स गोल। लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही, इधर बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल के। उसका पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू डिफाइन द गोल ऑफ द फर्म। उसने बताना है जो आपकी फर्म है उसका गोल क्या है। और मेन चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लानी है, सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, एंड द लास्ट वन इज टू प्लान टू अचीव इट्स गोल। तो उस कारण इसका आंसर आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए। हम बजट बनाते हैं, कब बनाते हैं, कितने पीरियड के लिए बनाते हैं। तो कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, क्योंकि हमने बजट पढ़ा था। सर हमने पढ़ा था बजट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हाँ जी, हमने पढ़ा था ना टाइम के बेसिस पे हम बजट को किस हिसाब से बांटते हैं। तो चलो दिखा देता हूं मैं आपको। तो हमने इधर पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इट इज ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट। ठीक है, तो करंट आपका हो जाता है कुछ 1 ईयर के अंडर। फिर शॉर्ट टर्म हो गया 1 से लेकर आप 3 ईयर्स कह सकते हो। और आपका लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के भी अबव हो जाता है। तो ये डिफरेंट पीरियड के लिए बनता है। लेकिन आपने इधर जो क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान से पढ़िए। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड। एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनता है। 6 मंथ्स के लिए तो जरूरी नहीं है, 6 महीने के बना भी सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। इनडेफिनेट पीरियड भी कैंसिल हो जाता है और पीरियड ऑफ 1 ईयर भी कैंसिल हो जाता है। वो किसी डेफिनेट पीरियड के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, एंड 5 ईयर भी हो सकता है, लेकिन एक डेफिनेट पीरियड के लिए जरूर बनता है। थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड बजट्स में बी क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स। अभी मैंने आपको दिखा दिया था डेट पीरियड्स के बेसिस पे, या आप कह सकते हो टाइम के बेस पे बजट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। दैट इज योर फिक्स्ड, करंट एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट। फोर्थ क्वेश्चन, बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, इसके आने के चांसेस बड़े हैं। आप कहीं भी पढ़ेंगे वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्या है बजटरी कंट्रोल जो है, हमने बजटरी कंट्रोल पढ़ा चैप्टर, वो क्या है एक्चुअली। वो एक फ्रेंड भी है, एक फिलोसफर भी है और एक गाइड भी है। आपने ये 3 वर्ड्स भी याद रखने हैं। ठीक है, आपको ये भी एज ए फिलअप आ सकता है। तो जो बजटरी कंट्रोल है वो एक दोस्त भी है, फिलोसफर भी है, गाइड भी है। किसके लिए, इट इज ओनली फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, आप देखोगे आपका सिलेबस में लिखा होगा उधर कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट के आगे लिखा है बजटरी कंट्रोल। तो असली में ये मैनेजमेंट को ही मदद करता है बजट एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसफर एंड गाइड। आगे बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द।
जो आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो क्या डिफाइन करता है, कौन सी ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को, कौन से डिपार्टमेंट की अगर हम ऑप्शंस देखें किसको डिफाइन वो करता है। पहला बोल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ जाता है ये सभी के सभी डिपार्टमेंट्स को देखता है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन, फिक्स बजट इज यूजलेस फॉर कंपैरिजन व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो कह रहा है जो आपका फिक्स बजट है, फिक्स का उल्टा सर हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल, तो फिक्स बजट कब यूजलेस है सर? वो तब यूजलेस है जब वो फ्लक्चुएट करेगा दोनों साइड से, वो उसका लेवल भी फ्लक्चुएट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी भी फ्लक्चुएट कर रही है, तो उस कारण ये जो आपका फिक्स बजट होगा किसी काम का नहीं है। ठीक है। 7th क्वेश्चन, बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स इजी इंट्रोडक्शन ऑफ द। जो आपका बजटरी कंट्रोल है वो आपको किस में मदद करती है, किसकी इजी इंट्रोडक्शन में वो मदद करती है? तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में लिखा होगा कॉस्ट मैनेजमेंट और आगे बजटरी कंट्रोल लिखा होगा। तो मेन चीज जो है बजटरी कंट्रोल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए ही है। ठीक है, तो या तो आंसर आपका होगा मार्जिनल कॉस्टिंग या तो होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसका राइट आंसर आ जाता है, ये आपको ज्यादा मदद, इजी इंट्रोडक्शन क्या आपको किस में मदद करती है? आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मदद करती है। क्या इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए? तो सी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, सेल्स बजट इज ए फोरकास्ट एक्सप्रेस्ड इन ए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सेल्स बजट है, ठीक है, सेल्स बजट किसके अंडर आता है? सर हमने पढ़ा था जो हमारा सेल्स बजट है वो हमारा आता है फंक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, फंक्शन बजट्स के अंदर। अब वो फोरकास्ट तो है, लेकिन उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मनी में भी करते हैं और क्वांटिटी में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बजट बनाया है जिसमें मैंने स्पेसिफाई किया है कि मैं 1000 यूनिट सेल करूंगा और साथ में 200 रुपए पर यूनिट कमाऊंगा। तो 200 इंटू 1000 आप कर लो तो आपका हो जाता है 2 लाख। ठीक है, तो मतलब मनी में भी मुझे मनी का भी मैंने बजट बनाया है और साथ में क्वांटिटी का भी मैंने बजट बनाया है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, द बजट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। जो बजट्स है उसे कितने बेसिस पे बांटा गया है? तो हमने आप ऊपर पढ़ा, हमने पढ़ा 3 बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपके लिए एक होमवर्क है, आपने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ऊपर मैं बता चुका हूं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी 2 तरह के बजट्स होते हैं, दैट इज योर फिक्स बजट एंड द अनदर वन इज फ्लेक्सिबल बजट। अब मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर्स में फिक्स बजट किस दूसरे नाम से जाना जाता है और आपने साथ में बताना फ्लेक्सिबल बजट किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक बारी मैं किसी एग्जाम में देखा था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने बताना है फिक्स बजट का दूसरा नाम और फ्लेक्सिबल बजट का दूसरा नाम। आगे बात करते हैं सेल्स बजट इज ए। सेल्स बजट क्या है? एक्सपेंडिचर बजट, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट की नन ऑफ दीज। तो सेल्स बजट इज योर फंक्शनल बजट, बी ऑप्शन। बजटिंग इज बेस्ड अपॉन, आप बजटिंग कर रहे हो तो वो किस पे बेस्ड है? पास्ट स्टैटिस्टिकल डाटा, प्रेजेंट कंडीशन की बोथ ए एंड बी की नन ऑफ द। तो जो आप बजटिंग कर रहे हो, बजटिंग मैंने आपको बताया था हम पिछला डाटा देखकर बजट बनाते हैं। हमने जो पिछली किए होते हैं काम उसके वो देखकर हम बजट बनाते हैं और साथ में प्रेजेंट कंडीशंस भी तो देखेंगे। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रेट चल रहा है, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रेट लगाना है, कितना जीएसटी लगाना है, तो उसके बेसिस पे हम जीएसटी करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। 12th क्वेश्चन, अ बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड एज एन एड। एड क्या होता है? हेल्प इन द। जो आपका बजट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आप कह सकते हैं टूल है मैनेजमेंट के लिए। तो ये आपको किसमें मदद करता है? प्लानिंग में। यस सर, प्लानिंग में तो मदद करता ही है, प्रोग्रामिंग में भी मदद करता है
और कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में भी मदद करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। 13 क्वेश्चन, फॉलोइंग में बी रिगार्डेड एज ए समरी बजट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसको समरी बजट कहा जाता है? मैंने साफ तौर पर, आप जिनके पास मेरी पीडीएफ आप उसे खोल सकते हो, पीडीएफ में आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, उसे बोल्ड भी किया हुआ है। समरी बजट किसे बोलते हैं? तो हम मास्टर बजट को समरी बजट बोलते हैं। ऐसा क्यों सर? मास्टर बजट में आपके सभी के सभी बजट्स आ जाते हैं और ये किसके लिए बनाया जाता है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारी तरह इतने फ्री नहीं है, उनके पास बड़े ज्यादा वर्क होते हैं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन देखना पसंद करते हैं, इसलिए वो एक समरी होती है। 14th क्वेश्चन, अ मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ। जो मास्टर बजट है उसमें क्या क्या आएगा? सर सेल्स बजट तो आता ही आता है, अभी मैं ऊपर बता चुका हूं। मास्टर बजट में एक तरह के सभी बजट्स की आउटलाइन आ जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, तभी मैं कहता हूं एमसीक्यू सीरीज में कुछ इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेगी। तो कह रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द। हमने पढ़ा था जीरो बेस्ड बजटिंग, तो उसे पहली बार इस्तेमाल करने वाला इंसान कौन था? दैट जिमी कार्टर। इसका आंसर A1 है। ठीक है, नोट डाउन कर लो अपने नोट, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें। 16 क्वेश्चन, मास्टर बजट इनकॉर्पोरेट्स ऑल डैश बजट्स। हमने ऊपर पढ़ा मास्टर बजट, यस सर। मास्टर बजट सर वो बजट था जिसमें हम सभी के सभी बजट्स डालते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाला है ताकि उसी कारण मैं आपको हमेशा बोलता हूं कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट पावर मार्क्स लाओ। आपको कंसेप्ट मिलना चाहिए तभी मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में। हम बस यही कर सकते हैं कि आप तक नॉलेज पहुंचाई जाए और आपको बेस्ट सोर्स बताया जाए। तो कह रहा है मास्टर बजट जो है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? एक्चुअली उसके अंदर सभी के सभी फंक्शनल बजट होते हैं, पीरियड और फ्लेक्सिबल बजट मैक्सिमम तौर पर नहीं होते। आपका उसमें सेल्स बजट आ गया, प्रोडक्शन बजट आ गया, मटेरियल बजट आ गया, आपका लेबर बजट आ गया एंड सो ऑन। सभी के सभी फंक्शनल बजट का उसमें आउटलाइन होता है। 17th क्वेश्चन, अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। वो कह रहा है जो आपका फ्लेक्सिबल बजट है वो क्या चाहता है? वो चाहता है आपका जितने भी फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन शो वो करता है। ठीक है, आपने ये नोट डाउन करना है। ये जो चीज होती है क्वालिटीज, दैट इज योर फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल, ये आपकी फिक्स बजट में नहीं आएगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट में ही आएगा। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे उसे हम फिक्स के अंडर लिखेंगे, जितने भी आपके सेमी वेरिएबल होंगे वो सेमी वेरिएबल के अंडर लिखेंगे, जितने भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे वो हम वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंडर लिखेंगे। 18 क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, वो कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, मैं आपको बता दूं इट इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की ब्रांच है, ये कोई मैनेजमेंट का टूल नहीं है जो मैनेजमेंट यूज करती है। ठीक है, तो बात आती है, हमने पढ़ा बजटरी कंट्रोल इज द टूल, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टूल, ये दो चीजें हमने पढ़ी। अब क्या होता है, ये आपका आगे डिसीजन कॉस्टिंग अकाउंटिंग। एक्चुअली ये खुद मैं पहली बार सुन रहा हूं, तो ऐसे घबराना नहीं है, ऐसी बड़ी टर्म्स आपको भी पहली बार सुनने को आएगी एग्जाम में, तो उधर आपने अपनी स्मार्टनेस को टेस्ट करना है। आप देख रहे हो मैंने क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूं। तो जहां जहां सी ऑप्शन है वो कैंसिल कर दो, सी ऑप्शन कैंसिल, इधर भी सी है ये भी कैंसिल, और आपका डी में भी सी आ जाता है तो ये भी कैंसिल। तो राइट आंसर देखो, ए और डी तो हमें पता है, ठीक है, बी पे हमें डाउट था लेकिन उधर हमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो उधर हम ऑप्शन क्या चुनेंगे, और ए बी एंड डी तीनों के तीनों। 19 क्वेश्चन, अ बजट शुड बी। बजट क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा था, एक बार ले जाता हूं मैं स्क्रीन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल बजट या गुड बजट आप कह सकते हो। हमने इधर पढ़ा था इट शुड बी रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, इवैल्यूएटेड रेगुलरली एंड सो ऑन। ठीक है, अब उधर ऑप्शंस देखते हैं। तो हमने उधर क्या पढ़ा अभी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, फिक्स नहीं होना चाहिए। रिजिड का मतलब फिक्स्ड ही होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड अपॉन, जो आपका प्रोडक्शन बजट है वो किस पे बेस्ड करता है। सर हमने पढ़ा था इट इज बेस्ड अपॉन सेल्स बजट, लेकिन इधर आप बाकी ऑप्शन देखोगे तो उधर से आपको अपने आप पता चल जाएगा। हमें प्रोडक्शन में पता होना चाहिए कि कितना रॉ मटेरियल बचा है, कितना सेल्स बजट है और कितनी फैक्ट्री की कैपेसिटी भी है। तो ये तीनों चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो उसके कारण इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। होप कि आपको क्लियर होंगे, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे। जो भी मैंने 20 क्वेश्चन समझाए, चाहे मैं 20 क्वेश्चन समझाता हूं, साथ साथ में मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू ही प्रोवाइड करने हैं, मैं आपको सीधे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं विद आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं आप तक नॉलेज पहुंचे ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी ब्लैंक ना हो, आपको याद आए हाँ जी सर ने ये चीज बोली थी। हम उस सिर्फ एमसीक्यू के आंसर नहीं बताते और ना ही सिर्फ एमसीक्यू के आते, हमने लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए, आप लेक्चर्स भी देख सकते हो। आपको प्रॉपर 85 अबव लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में 1000 एमसीक्यू की हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है। अब आप उसको टेस्ट कर सकते हो, उसे आप चेक कर सकते हो कि हमें कितनी समझ आई है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और शेयर बटन भी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उधर भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।